हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99%, जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं। ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अप फ्रंट और बोल्ड वादा किया था और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र चुनाव के बारे में कि कांग्रेस की कैसी तैयारी चल रही है और क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा चुनाव का नतीजा आते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों कांग्रेस के जितने बड़े छोटे बड़े नेता हैं उनके मुंह पर यही है कि कांग्रेस के साथ यहाँ पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कुछ अच्छा नहीं किया और इसमें खेल हुआ है। देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी के ईवीएम मशीन पर किस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा, इसमें से कागज निकलता है। वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूँ सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूँ। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूँ। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे। सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला भी अक्ति है। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें, अब राहुल गांधी यही चाह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में ऐसा मैं नहीं होने दूंगा और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की अब धांधली महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर दिखाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे शाम होते गए, नतीजे बदलते गए, अंत में कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि अब तो जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गोदी मीडिया भी कांग्रेस की तगड़ी जीत दिखा रहा था। लेकिन दोस्तों रुझानों में आया कुछ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और कांग्रेस की जो है दोस्तों 37 सीट मिली और वही भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली। जहां दोस्तों अलग अलग न्यूज एजेंसियां भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 20 से 29 सीटें दिखा रही है, तो वही कांग्रेस को 60 से 62 सीटें दिखाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों नतीजे में इतना उलटफेर हुआ कि कांग्रेस को इस बार दोस्तों भरोसा करना नामुमकिन है। अब दोस्तों इसी को नजर में रखते हुए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की तगड़ी तैयारियां शुरू कर दिया है।
चलिए दोस्तों बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी चल रही है। हरियाणा की हार के बाद नई रणनीति बनाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी करेंगे महाराष्ट्र की तैयारियां। समीक्षा ने कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कांग्रेस ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद यह बैठक कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक दशक से चली आ रही सत्ता विरोधी लहर का भुला नहीं पा रही थी। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी आज सुबह महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे और बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पाटोल, विजय वडेट्टीवार और पृथ्वीराज और बाला साहेब थारोट, वहां जो दोस्तों गायकवाड़ और रमेश चिन्नौड और सहित अन्य लोगों से मुलाकात होंगे। और इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे भी मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में हुई हार के बाद पार्टी ने हरियाणा में पार्टी के जो दोस्तों एक मुश्किल जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल की और जो दोस्तों भगवा पार्टी को 48 सीटें मिली। इंडिया ब्लॉक के कई सदस्यों ने जो दोस्तों उत्तरी राज्य में कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए थे और पार्टी का इसका आत्मनिरीक्षण करने का कहा था। कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी पर आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो दोस्तों के कई सदस्य राज्य के चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीटों पर मांग कर रहे हैं। जो दोस्तों आपको बता दें, MVA में 3 मुख्य दल कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार नीत NCP शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और यहां से अगले महीने या दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कांग्रेस का ऐसा क्या है जो कि दोस्तों अब महाराष्ट्र में कांग्रेस तगड़ी तैयारी में जुट गई है। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि दोस्तों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ करने नहीं देगा, ऐसा दोस्तों कांग्रेस का कहना माना जा रहा है। जो कि दोस्तों आपने वीडियो के फ्रंट पर देखा ही किस प्रकार से दोस्तों आपको बता दें पवन खेड़ा और जो है राहुल गांधी ने किस प्रकार से ईवीएम का मुद्दा उठाया। और दोस्तों आपको बता दें इसी मुद्दे को लेकर संजय राउत ने भी अपना बड़ा बयान दिया है। देखिए सबसे पहले संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।